दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे साथ एक बेहतरीन स्पीकर, एक बेहतरीन ट्रेनर जुड़े हुए हैं जिन्होंने डीएक्सएन की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र से शुरू की थी। इनकी जीवन की कहानी साइकिल से लेकर आज मर्सिडीज बेंज तक पहुंच चुकी है। इन्होंने पिछले 10 सालों में 5 लग्जरी कार और पुणे में वो 1 करोड़ की जो घर है, खुद खुद का घर लिए हैं। पिछले 10 सालों में 11 से ज़्यादा फॉरेन टूर विदेश की यात्रा कर चुके हैं। वो एक बेहतरीन ट्रेनर है जिनके पास पिछले 17 सालों का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव है और साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर और स्वास्थ्य क्रांति पर बहुत बेहतरीन ऐसे 2 महत्वपूर्ण किताब भी लिखे हैं। आज डीएक्सएन के पुणे से दूसरे, महाराष्ट्र की तीसरे और भारत की 10वें क्राउन एम्बेसडर है। आज जानते हैं इनकी सफल जीवन की कहानी का रहस्य। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे न्यू क्राउन एम्बेसडर कपल फ्रॉम मिस्टर प्रवीण जी और मिसेस आरती जी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत बहुत बधाई और बिकमिंग क्राउन एम्बेसडर और स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग मनोरंजन सर और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी पार्टिसिपेट जितने भी लोग जूम सेशन के आज के इस वेबिनार में, काफी जगहों से लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो सभी लोगों को आज के इस वेबिनार के अंदर मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही खुश हूं और बहुत एक्साइटमेंट के साथ आज का सेशन होगा और मैं जरूर कहूंगा आप बहुत कुछ आज सीखेंगे भी। तो चलिए दोस्तों, मुझे सबसे पहले आपसे जानना है, आप सभी लोग चैट बॉक्स में बने रहना। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट रहें, क्योंकि यहाँ पर हम एक वेबिनार ले रहे हैं, एक इंटरनेशनल वेबिनार है दोस्तों। ये हम सभी लोग ऑल इंडिया से लेकर कई जगहों से लोग आज जुड़ चुके हैं आज के इस वेबिनार के अंदर। तो ये एक हमारे लिए बहुत जबरदस्त कदम डीएक्सएन मार्केटिंग इंडिया डीएमआई के पूरे मैनेजमेंट ने हमारे लिए एक अच्छा कदम उठाया है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर एक अच्छा ट्रेनिंग का सेशन शुरू हो चुका है दोस्तों। सभी लोगों के लिए अपने घर में बैठकर अपने लिए खुद का ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से आज डीएक्सएन ने अपने सामने, हम सभी लोगों के सामने ये एक अच्छा अवसर प्रदान किया है कि हम घर से बाहर ना भी निकले तो भी आपकी ट्रेनिंग में कमी ना हो। इसलिए मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा डीएक्सएन कंपनी मैनेजमेंट का। साथ ही साथ आप सभी लोग जहां से भी, जितने भी लोग आज के सेशन में हैं, और आज का सेशन भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ होगा, क्योंकि आज हमें हमारे जीवन की स्ट्रगल कहानी को आपको बताना है। आज हमारी दर्दनाक कहानी हम आपको सुनाना चाहेंगे। कितने लोग एक्साइटेड है हम जानना चाहेंगे। हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड टू नो विथ अस। आज की इस कहानी को सुनने के लिए कितने लोग एक्साइटेड है, जल्दी जल्दी बताना शुरू करें। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा चैट बॉक्स के अंदर कौन कौन सी जगह से लोग आज के सेशन में जुड़े हुए हैं। अपना सिर्फ प्लेस लिखिए, नाम तो आ ही जाता है, सिर्फ प्लेस लिखना शुरू कर दीजिए ताकि हम जान पाए कि कौन कौन सी जगह से आज के लोग मीटिंग सुनने के लिए पूरी तरीके से बेकरार हैं। सभी लोग लिखना शुरू करें। जैसे मैं लिख देता हूँ पुणे महाराष्ट्र, वैसे आप लिखना शुरू कर दीजिए। कौन कौन सी कंट्री से ये भी देखना चाहेंगे। बहुत जबरदस्त। देवरिया से, उत्तर प्रदेश से, नासिक से लोग, कुछ लोग हैं, वेरी गुड। कतार से हैं, सब लोग लिखना शुरू कर दीजिए सर। यस यस यस। मैं भी जानना चाहूँ कितने जगहों से लोग आज के सेशन को कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। और हम देखेंगे डीएक्सएन एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है कि जो सभी जगहों के, यूं कहे तो 200 से भी ज्यादा कंट्रीज के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। और ये बहुत जबरदस्त बात है मित्रों। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कई लोग नेपाल से है, कुवैत से है। मैं देख पा रहा हूँ कपिल वस्तु से यहाँ पर अभी सरोज कुमार जी आए हैं, वेरी गुड। देवरिया से प्रदीप कुमार हैं, झारखंड से है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग लिखना शुरू कर दीजिए। बताइए आप कहाँ से आज की इस मीटिंग में उपस्थित हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। मेरा शेयर स्क्रीन करना चाहूंगा। सभी लोग लिखना शुरू कर दीजिए। यस यस, मेरा चैट बॉक्स ऑन है। अंबाला हरियाणा, वेरी गुड। ठाणे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक वीडियो प्ले करेंगे जहां पर हमारी सफलता की कहानी का एक वीडियो जो डीएक्सएन मैनेजमेंट ने बनाया हुआ था। मिस्टर प्रवीण सालुंगे, एक युवा और जोशीले लीडर मिस्टर प्रवीण सालुंगे, जिन्होंने अपने अपलाइन मिस्टर संतोष दियोकर के साथ मिलकर डीएक्सएन महाराष्ट्र को एक नया आयाम दिया।
मिस्टर प्रवीण सालुंके अपने गांवों से बहुत सारे सपने लेकर पुणे आए थे और एक मित्र के माध्यम से 2005 में उन्हें डीएसएल के बारे में पता चला। अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने डीएसएल का सफर चालू किया और धीरे धीरे एक एक कर अपने सपनों को उन्होंने हकीकत में तब्दील किया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पर वो पीछे नहीं हटे और 2009 में इस नौजवान ने अपने पहला सपना 4 व्हीलर कार टाटा इंडिका खरीदा और इसी वर्ष उनका विवाह भी संपन्न हुआ। अपने सपनों को डीएसएल के माध्यम से पूरा करते हुए 2010 में उन्होंने वॉक्सवैगन बेंटो और 2012 में वॉक्सवैगन पासाट खरीदा। पुणे में एक घर इनका सपना था। उन्होंने अपन में इस सपनों को भी 2016 में 80 लाख का 2 BHK फ्लैट खरीद कर पूरा किया। सबको चौंकाते हुए 2017 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा सपना मर्सिडीज बेंज खरीद कर अपनी टीम के लिए प्रेरणा बने। मिस्टर प्रवीण 2017 में ही पुणे के दूसरे और महाराष्ट्र के तीसरे क्राउन डायमंड बने। इनकी सफलता में इनकी पत्नी और परिवार ने बखूबी साथ दिया और हौसला बढ़ाया। डीएसएल के माध्यम से कई देशों में जाने का मौका भी इन्हें मिला। डीएक्सएल इंडिया और महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड एसआईपी अचीवर मिस्टर प्रवीण सालुंके को महाराष्ट्र रिकॉग्निशन नाइट 2018 के इस मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरी स्क्रीन सभी लोगों को दिख रही है ना? जी दिख रहा है सर। हाँ, एक मिनट, आगे चला गया स्लाइड। क्या हो रहा है? अपने आप कैसे आगे जा रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। और आपने देखा होगा एक स्मॉल वीडियो के अंदर भी एक सफलता की कहानी का एक आपने देखा होगा किस तरीके से एक जीएक्सएन के अंदर हम सफल बन सकते हैं। और सबसे खास इस सेशन को मैं क्यों कहता हूं आज का सेशन इसलिए जबरदस्त होने दोस्तों कि हर एक दर्दनाक जितने भी लोग आज हम देखते हैं अपनी खुद की सफलता को चाहते हैं, हम अपनी खुद की कहानी को लिखना चाहते हैं। सभी लोग अपनी खुद की एक बायोग्राफी लिखना चाहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे हर कहानी, जितनी भी सफल व्यक्ति की कहानी होती है, हर कहानी के पीछे एक दर्दनाक कहानी होती है दोस्तों। जितने भी लोग सफल व्यक्ति होते हैं उन सफल व्यक्तियों की कहानी के पीछे एक दर्दनाक कहानी होती है और हर दर्दनाक कहानी का अंत सफलता होता है। क्योंकि हमें एक हमारे जीवन में अगर एक बड़ी सफलता को हासिल करना है तो हमें हमारे जीवन में दर्द को स्वीकार करना ही पड़ता है, तभी जाके हम एक बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं अगर जीवन में हमें गेन करना है तो हमें पेन को हासिल करना होगा, पेन को सहना होगा। नो पेन नो गेन। अगर पेन नहीं हो रहा है तो हम सफल नहीं बन सकते, ऐसा सोचिए। जितने भी लोग, मैं सिर्फ एक यहाँ पर बताओ तो जितने भी लोग आज अरबपति भी बन के होंगे ना, उन सभी जीवन की कहानी को देखिए, सभी बायोग्राफी को पढ़िए तो वहां पे आपको एक पेनफुल स्टोरी जरूर दिखेगा। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैविंग अ बिहाइंड अ पेनफुल स्टोरी दोस्तों। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या आप वो पेन सहना तय करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोट है, मैं कोट के साथ शुरू करना चाहूंगा कि आपका जीवन में जितना कठिन संघर्ष होगा ना, आपकी जीत भी उतनी ही शानदार रहेगी। तो संघर्षों से डरना नहीं है। आज हम बताएंगे कि मेरे जीवन में जब हम डीएक्सएन आया था उससे पहले मेरा जीवन कैसा था, उससे पहले मैंने डीएक्सएन कैसे सफर शुरू किया था। मैं पुणे में आया था, मेरा सतारा गांव था और सतारा के नजदीक 10 किलोमीटर पे मेरा गांव देगांव गांव था, एक साधारण गांव का।
एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का पुणे में एक साइकिल लेकर आता है। साइकिल से जीवन शुरू होता है दोस्तों। और आप देख रहे हो एक साइकिल से एक सफर पूना के अंदर जब शुरू हुआ था, तो सबसे पहले जीवन में क्या होता है, सबसे पहले हमारे जीवन में एक ही लक्ष्य होता है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छा जॉब मिल पाए, चाहे वो प्राइवेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, पर्सन चाहता है कि एक अच्छी नौकरी पाए। और मैं भी यही सोच लेकर पुणे जैसे शहर में आया था और एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, ताकि जहां से मेरी जीवन की एक अच्छी शुरुआत हो पाए। और दोस्तों, मैं जब पुणे में कदम रखा था तो उस समय से लेकर 5 साल तक पूरा स्ट्रगल था। इतना स्ट्रगल था कि किसी भी कंपनी का परमानेंट करने का चांस ही नहीं दिख रहा था। मुझे एक ही चीज दिख रही थी कि एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हर 6 महीने के बाद एक टर्मिनेशन लेटर हाथ में आता था। एक कामगार जीवन था, वर्कर यानी एक आईटीआई जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल लाइन के अंदर आए थे और इंडस्ट्री के अंदर हम एक एक कंपनी को तलाश कर रहे थे। और एक ही समझ में आ रहा था, 5 साल पूरा स्ट्रगल करने के बाद मैं सुबह जल्दी निकलता था, 8:30 बजे जॉब पे जाता था, लेकिन 5 बजे घर से वापस आने के बावजूद एक ही चिंता सताती रहती थी कि क्या जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। 5 साल मैंने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में सुना भी था, कुछ पोंजी स्कीम, चेन पिरामिड उस समय पे भी चलते थे, तो उसके अंदर भी गया था। मुझे याद आ रहा है कुछ लोगों ने बोला था, सर कुछ नहीं करना है, आपको 3,775 रुपया यानी 3,800 रुपया सिर्फ पे करना है और आपको 2 को जोड़ना है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं होता है और आपको सिर्फ 2 जोड़ने से आपको 16 लाख रुपया मिल जाएगा। मेरे जीवन में मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, पता ही नहीं था क्या होता ये इंडस्ट्री। सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि इसी तरीके से जीवन जीने से अच्छा है कि 4-5 हजार का इन्वेस्टमेंट करो और 2 लोगों को रिक्रूट करके कुछ होता है क्या देखते हैं। और मेरे लाइफ का सबसे पहला वो एक चेन मार्केटिंग का पोंजी स्कीम था दोस्तों। मैंने देखा था वहां पे प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं होती थी, ना ही कोई वहां पर कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस या बेनिफिट की बात करता था, सिर्फ चलता था लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम, सिर्फ लोगों को जोड़ जोड़ के पैसा बनाने की बात चलती थी। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने जितने भी लोगों से बात करा वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। नाम मात्र वहां पे उन्होंने लिखा था कि आपको हम कंप्यूटर का बेसिक एजुकेशन देंगे, लेकिन वो कोई लेने के लिए इच्छुक ही नहीं था। नाम के लिए कंप्यूटर एजुकेशन था और फिर उन लोगों ने सिर्फ जोड़ने का कार्यक्रम चलाया था। उस समय पे मैं बुरी तरीके से फेल हुआ। मुझे पता चला कि हमने ऐसी जगह पे पैसा लगाया था, वहां पे सिर्फ लोग जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं था कि एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसे कहेंगे और पोंजी चेन मार्केटिंग या पोंजी या स्कैम किसे कहते हैं, इसका अंतर मैं जानता नहीं था। उसके बाद मैं कुछ और 2-3 कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, जितना मेरे पास बनता था। मैं कोशिश करता था कि मुझे जीवन में सफलता चाहिए, मैं एक के बाद एक कंपनी में पैसा लगाता जा रहा था, लेकिन हर बार असफलता मिलने के बाद मेरे दिमाग में एक बात जहन में बैठ गई कि अभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कदम नहीं रखना है। ये जो है ना चेन मार्केटिंग जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग है ना, यहाँ पे सिर्फ लोगों को फंसाया जाता है, अपना पैसा डूब जाता है और लोगों को सिर्फ जोड़ने का यहाँ पे सिर्फ लोभ दिया जाता है। और मैं सिर्फ एक ही बात को समझ चुका था कि मुझे ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। इसके पश्चात मैं बजाज, टेम्पो, टेल्को, एटो ऐसी कई सारी कंपनी में 6-6 महीने का जो पीरियड से जॉब करता था। तो उस समय पे मुझे याद है कि मुझे सबसे पहले जब मैं पुणे में कदम रखा था तो मेरा जो पहला महीने का सैलरी था, 2004 से पहले की बात है, मैंने डीएक्सएन का ज्वाइनिंग किया था 2004 में और 2000 से मैंने आज देखा कि पुणे के अंदर मैंने बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन करते वक्त पहला सैलरी था 1200 रुपए स्टाइपेंड से शुरू किया था। आप सोच सकते हैं पूरा महीना काम करने के बाद सिर्फ 1200 रुपए हाथ पे आता था और 1200 रुपए सैलरी आने के बाद मेरा 1200 रुपए घर भाड़ा था, रेंट था। इतना खराब सिचुएशन था कि वहां पर एक घर का रेंट 1200 रुपए उस समय पे देना पड़ता था। आज 12,000 हो चुका होगा, उस समय पे 12,000 पे करना पड़ता था और सैलरी भी 1200 रुपया थी। तो हम 6 लोग मिलकर एक घर में रहते थे और वो सारे के सारे 6 लोग, वो भी सारे इंडस्ट्रियल लोग। मुझे पता ही नहीं रहता था कि बाजू में जो लड़का आया वो कौन सी गांव से आया है, कौन से शहर से आ रहा है, लेकिन एक बैचलर लाइफ के अंदर ऐसा भी जीवन जिया था और आगे की सफलता की कहानी के बारे में सोचता रहता था। हम भी आगे कुछ बढ़े और उस समय पे एक एक कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग का ज्वाइन करते करते मैं परेशान हो चुका था और पूरी तरीके से निगेटिव हो चुका था। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक बंदे ने मुझे डीएक्सएन कंपनी का जो कॉफी है जो मुझे हाथ पे खिलाया था,
आप सभी लोगों को, अगर कुछ नए लोग आज के सेशन में हो तो आपको पता होगा, हम जीवन में जब भी कहाँ जाते हैं हम कॉफी पीते हैं, एक दूसरे से मेहमान नवाजी होती है तो हमारे हाथ में एक कॉफी का कप होता है और हम कॉफी क्या करते हैं, पीते हैं। मेरे लाइफ में पहली बार मैंने कॉफी हाथ पर खाया था और यही से मेरे दिमाग में कुछ चलने लगा कि भैया इस कॉफी में कुछ तो अलग बात है। लेकिन उसने मुझे बोला कि इसमें इतना आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एक मेंबरशिप फॉर्म साइन अप करना है। तो मैंने उसको ऐसे हाथ जोड़े और मैंने उस पर्सन को बोला कि मैं कॉफी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है और ये कॉफी मैं हमेशा पीता रहूंगा, लेकिन कृपा करके मुझे ये मार्केटिंग के बारे में मत बताना। मैं डायरेक्टली उसको ऐसे हाथ जोड़ के बोला था, मैंने ऑलरेडी बहुत पैसा गलाया है, मैंने पिछले कितने सालों से कितनी कंपनी में कोशिश की है, लेकिन ये बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं और कुछ नहीं होता। ऐसा बोल के मैंने उसको टाल दिया था दोस्तों। और फिर 3 महीने के पश्चात मैं कॉफी तो कंटिन्यू पीता रहा, इतना अच्छा और इतना मतलब हम एक प्रोडक्ट का फैन बन चुके थे कॉफी का। रात में काम करना पड़ता था थर्ड शिफ्ट में मशीन पर, तो उस समय पे कॉफी का मैं फैन इसलिए भी था कि मैं रात में काम करते करते भी मुझे एक अच्छी एनर्जी महसूस होती थी। पूरा दिन रात में जागने के बावजूद भी पूरे दिन में मैं अच्छा चुस्त और फ्रेश महसूस करता था और मुझे अच्छा लगता था। बाकी लोग जैसे तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, मैं कॉफी का फैन बन चुका था। मेरी आदत बन चुकी थी डीएक्सएन कॉफी। और फिर 3 महीने बाद उस पर्सन ने मुझे एक लाइन बहुत अच्छी बोली, जिसकी वजह से वो मीटिंग और सेमिनार सुनने के लिए मैं तैयार हुआ। उसने बोला, प्रवीण तुम नहीं जुड़ेगा तो भी चलेगा, तुम जुड़ो मत, तुम सिर्फ आ जाओ, जानकारी लो, वैसे भी छुट्टी का दिन है, जानकारी लेने में पैसा नहीं लगता है, फ्री का एक सेशन है, अगर तुम्हें कुछ नॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें लगे कि ये अच्छी बात है, मुझे जुड़ना चाहिए तो जुड़ जाओ, अगर तुम्हें नहीं लगे नहीं जुड़ना चाहिए, वैसे भी तुम बहुत निगेटिव सोच रहे हो तो ना ही जुड़ेंगे तो भी चलेगा। तो मुझे उसने क्या किया, जिसको हम बोलते हैं ना कि उसने मुझे रिलैक्स कर दिया कि तुम नहीं जुड़ेगा तो भी चलेगा। और मैं उस एक वर्ड की वजह से उस सेमिनार के लिए गया। वैसे भी समय जा रहा था तो मैंने सोचा चलो ठीक है, छुट्टी का दिन है तो कुछ अच्छी जानकारी या कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा, मोटिवेशन तो बहुत अच्छा देते हैं मुझे पता था। और मैं चला गया और संतोष जी देवकर सर का मीटिंग चल रहा था वहां पर। खास बात लगी यहाँ पर लोगों की मदद करना, लोगों की एक अच्छी सेवा, लोगों के दुखों का निवारण मुझे दिखने लगा। मुझे वहां पर कुछ अलग ही दिखने लगा। जो तक मैंने आज तक जितनी नेटवर्क कंपनी के सेमिनार सुने थे, वहां पे सारे लोगों ने टेबल पे ग्राफ दिखाया था, इतना लाख कमाओगे, इतना करोड़ कमाओगे और यहाँ से आपको इतना जिंदगी बदलेगा। लेकिन जब मैं संतोष सर का मीटिंग सुना था, मेरे लाइफ का डीएक्सएन का पहला सेमिनार, और उस समय पे मेरे दिमाग में आया कि दुखों का निवारण है। और फिर उसी समय पे मेरे मम्मी पापा की समस्या थी और उस समस्या में मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट मुझे जरूर देना चाहिए। और मैं तैयार हुआ डीएक्सएन के अंदर फॉर्म साइन अप करने के लिए। और मेरे मम्मी पापा को प्रोडक्ट देने की वजह से मैं सोचा कि चलो डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। तो आगे पता नहीं था ना सफल होते नहीं होते, लेकिन एक बात के लिए पॉजिटिव हुआ कि बाकी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और डीएक्सएन के अंदर कुछ तो अलग है। और ये अलग कौन सी बात है, यहाँ पर पैसे का लालच नहीं दिखाया था, वहां पर दिखाया था आप लोगों की अच्छे अच्छे रूप से सेवा कर सकते हैं और इतने सारे लोगों के दुख दर्द दूर कर सकते हैं, इन सारे लोगों की समस्याओं का निवारण आपके पास आता है। तो मुझे ये अच्छा लगा और मेरे अंदर भी एक अंदर से चाहत तैयार हुई दोस्तों कि अगर मैं मम्मी पापा को ठीक कर पाऊं, अगर मैं मम्मी पापा की समस्याओं में उनको कुछ फायदा दे पाऊं, तो आगे जाके कई लोगों की मैं मदद कर सकता हूं। और दोस्तों हुआ ऐसे कि मैंने डीएक्सएन का सफर शुरू किया, मम्मी पापा को भी प्रोडक्ट खिलाया और वहां पर मेरे मम्मी पापा की स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी, आज मेरे पापा की उम्र 73 साल उम्र है। 73 साल की उम्र में आप सोचिए, एक जमाना था उनको कई तरह की मेडिसिन खानी पड़ती थी, ब्लड प्रेशर का, लिवर के लिए अलग दवा खाने पड़ते थे, उनका स्पाइनल कॉर्ड का अलग से प्रॉब्लम था, यानी पीठ दर्द था, बहुत ज्यादा दवाई थी, एलर्जी की बहुत सारी कंडीशन होती थी, सर्दी और एलर्जिक राइनाइटिस जिसको साइनोसाइटिस जैसी समस्याएं होती है, तो बार बार सर्दी का होना, इतना समस्या से मेरे पापा जा रहे थे और अलग अलग मेडिसिन अलग अलग दवाइयां खाकर परेशान थे। और मुझे बात समझ में आई थी कि डीएक्सएन शरीर का अच्छा उपचार करता है, तो क्यों ना मैं पापा को अच्छे से समझाऊं। मैं और मेरे बड़े भाई सातारा में प्रशांत सालुंके हैं, हम दोनों ने मिलकर पापा को कन्विंस किया और प्रोडक्ट खाने के लिए तैयार किया। और खास बात दोस्तों यह है कि आज 73 साल की उम्र में उनको ना ब्लड प्रेशर, ना लीवर, ना स्पाइनल कॉर्ड, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सोच सकते हैं एक इंसान का जीवन आने वाले समय पर जो मेडिसिन पर डिपेंड रहता है, जिंदगी भर दवाई के ऊपर डिपेंड रहता है, वहां से राहत मिल चुकी थी दोस्तों। 6 महीने के अंदर ही दवाइयां छूटने शुरू हो चुकी थी और मैं पॉजिटिव होने लगा। मेरी माता की समस्या ठीक होने लगी, उनका बहुत भयंकर एसिडिटी था,
वो भी ठीक होने लगा। तो सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊं। कई सारे लोगों को इसकी तलाश है। और हमारे संतोष देवकर हमेशा बोलते थे, अगर अपने मम्मी पापा को ठीक हुआ है तो ऐसे कितने सारे लोगों के मम्मी पापा है जिनको इस तरीके के दर्द है, आप वहां तक तो जरूर पहुंच सकते हैं, एक एक गांव तक जरूर पहुंच सकते हैं। और फिर मैंने सफर शुरू किया डीएक्सएन का दोस्तों। इस तरीके का जॉब उसी समय पे भी करता था, और कंपनी का, इंडस्ट्री का काम करते करते, मशीन का काम करते करते, शाम को घर आने के पश्चात मैं डीएक्सएन बात करना शुरू किया। मुझे याद है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करने से पूर्व 1 साल मैंने डीएक्सएन के अंदर कदम रखा था। फिर मैंने गांव में भी बहुत सारे सेमिनार लिए, हमने वहां पर भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए। और फिर मेरी सबसे पहली सफलता आई दोस्तों, मुझे मेरे पास आया बजाज डिस्कवर बाइक। एक साइकिल से मेरा सफर डिस्कवर बाइक, बजाज डिस्कवर बाइक की तरफ चला गया। देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए, आपके जीवन में सफलता आपको आसानी से तो नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन आपको छोटे छोटे सपनों को हासिल करने से आपके अंदर वो एक विश्वास पैदा होता है कि आप भी सफल बन सकते हैं। आपके छोटे छोटे सपने तैयार करिए। मैं नहीं चाहता कि आज पहले दिन आप देखिए आज का सेशन और आप पहले दिन आप एक बड़ी लंबी सी लग्जरी कार का सपना देखिए। नहीं सर, स्मॉल स्मॉल गोल को लेकर आप जरूर आगे बढ़िए, क्योंकि एक छोटा सपना आप रखेंगे, उसको ध्येय के रूप में देखेंगे, उसको हासिल करेंगे तो आपका विश्वास जाग जाता है। मैं बजाज डिस्कवर बाइक से मैं जब सफर शुरू किया, डीएक्सएन को बताना लगे लोगों को, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होने लगा। और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगा, तब तक मैं स्टार रूबी बन चुका था। और रूबी बनने के बाद मेरे अंदर एक अच्छे से, एक जबरदस्त तरीके से डायरेक्शन आ गई कि अब मैं जीवन में पीछे कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि उस समय पे मेरे सामने सिर्फ सफलता के लिए एकमात्र रास्ता था डीएक्सएन। कंपनी से घर पे आना है, और वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी, और मुझे पता था 6 महीने के बाद वहां पे भी हमें वहां से घर भेज देंगे, निकाल देंगे। और उस समय पे दोस्तों, मेरा पहला सपना, हमेशा देखिए, आपको सफल बनने के लिए आपके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य भी होना जरूरी है। आपको मैंने जैसे बोला था, आप हर बार लोगों से मिलेंगे, हर एक प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे, आपको नकारात्मक लोग नहीं मिलेंगे, मैं बोल ही नहीं सकता। शायद हो सकता है आपको शुरुआत ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव फेज से ही करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी कोई सफल कहानी नहीं होती है, तो आप जिससे भी जाकर मिलोगे वो आपको ताने मारेगा। ये सर नो, सभी लोग देखना, पहले आपको ताने सुनने ही पड़ते हैं। और जब ताने सुनते हैं तो कौन सी वो बात है जो आपको सफलता की तरफ खींचती है, और वो है आपके जीवन में अगला ध्येय का होना। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं, और कई सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो इंडस्ट्री में आने के बाद, सही कंपनी, सही प्रोडक्ट और वही सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी वो एक अच्छी सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसका कारण है दोस्तों, हमारे जीवन में डीएक्सएन करने का मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना नहीं, हमारे जीवन में डीएक्सएन करने का मकसद आपके जीवन का सबसे बड़ा कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। एक मिशन जीवन में लगा रखिए, एक विजन रखिए। मेरे दिमाग के सामने एक विजन था, मैं लड़की देखने जाऊंगा ना तो मैं खुद की कार लेके जाऊंगा, तभी शादी करूंगा, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। देखिए, एक ऐसा लक्ष्य रखा था कि मैं जब लड़की देखने जाऊंगा, ये पिक्चर्स होता है, वो एक विजन होती है, और वो चित्र के जैसा आपके दिमाग में छप जाता है। हमारा दिमाग चित्रों में ही अभ्यास करता है दोस्तों। हमारा दिमाग के अंदर हम चित्रों से ही विचार सोचते हैं। तो जब भी कुछ नकारात्मक लोग मिलते थे, मैं भी निगेटिव होता था, तो मेरे दिमाग के सामने वही चित्र एक स्लाइड प्रोजेक्टर के जैसा आता था कि प्रवीण, तुम्हें लड़की देखने जाना है तो 2 व्हीलर पर नहीं जाना है, इन नकारात्मक लोगों की बातों में अटक जाएगा तो जिंदगी भर 2 व्हीलर पे रहेगा। लेकिन अगर संतोष देवकर सर लाइफ बदल रहे, डॉक्टर प्रकाश प्रभु सर का 70,000 का बोनस का चेक मैंने देखा था हाथ से, तो वो अगर लाइफ बदल चुके, वो भी, उनका तो एक रिटायरमेंट एज था उस समय पे भी, तो वो अगर लाइफ बदल चुके तो तू क्यों नहीं कर सकता? यही सोच दिमाग में होती थी, और उन नकारात्मक लोगों को मैं बाजू में रखकर दिमाग में सिर्फ लक्ष्य की तरफ ध्यान देकर मैं सोचता था दोस्तों। आज आप सभी लोग सीखना दोस्तों आज की कहानी से, कि मेरे जीवन का पहला लक्ष्य था, मैं लड़की देखने जाऊंगा तो खुद की कार लेकर जाऊंगा। और जिस कंपनी में काम करता था, टाटा मोटर्स में, उसी कंपनी के पुर्जे बनाए थे मैंने इस गाड़ी के। इस गाड़ी का गियर का जो एक फैक्ट्री होता है, उस गियर की फैक्ट्री में मैं काम किया था। तो मुझे टाटा टाटा बहुत ज्यादा वर्ड उस समय पे था, और एक अच्छी गाड़ी थी टाटा इंडिका उस समय पर। 2000 मेरी शादी जब हुई तो 2009 में मेरी शादी हुई, और आप देख रहे हैं शादी से पहले मैंने गाड़ी परचेस की। मेरे दिमाग में घर कुछ नहीं आया, प्लॉट कुछ नहीं आया, मेरे दिमाग में क्या आया, मैं डायमंड बन जाऊंगा, एक अच्छा डायमंड बनने के बाद मैं अपनी खुद की कार लूंगा और फिर लड़की देखने जाऊंगा।
मुझे याद है मैं डायमंड बन चुका था, मेरी इनकम 40,000 अप्रोक्सीमेटली डीएक्सएन से आ रही थी, 40,000 शादी से पहले। और उस समय पे मैंने टाटा इंडिका गाड़ी परचेस भी की और इसी गाड़ी से मैं लड़की देखने गया था। आप देख रहे हैं कि मेरे बाजू में जो लड़की बैठी हुई है आरती सालुंखे, मैंने एक इस गाड़ी से एक ही लड़की देखी मेरे लाइफ में, और इस गाड़ी से जिस लड़की को देखा उसी लड़की से मैंने ब्याह किया। और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि एक सफल जीवन की कहानी के पीछे एक औरत का भी हाथ होता है दोस्तों, एक महिला का भी सहभाग बहुत जबरदस्त होता है। पति पत्नी का अगर बिजनेस के अंदर कॉम्बिनेशन आ जाए तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं उस भगवान का, उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे आरती जैसी पत्नी मिली। तो मैं जरूर आगे की बात आरती जी को कहने के लिए कहूंगा कि इसके आगे की सफलता कैसे हम आगे प्राप्त कर पाए। प्लीज आरती मैडम। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और प्रवीण सर का आप सभी ने सुना होगा जो जर्नी है, जब मेरी शादी हुई तो आप सभी लोग शायद फॉर्म वगैरह भर के फिर ज्वाइन हुए होंगे डीएक्सएन में। लेकिन मैं कैसे ज्वाइन हुई ये तो आप सभी को पता चल गया कि मैं इनसे शादी करने के बाद ऑटोमेटिकली मैं डीएक्सएन में आ गई। तो डीएक्सएन में आने के बाद जब पहली बार उन्होंने मुझे एक मीटिंग में लेके गए थे तो वहां पे किसी ने बोला था एक ड्रीम फाइल बनाना, और उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया। मुझे नहीं पता, आप लोग भी बहुत सारी मीटिंग्स में जाते होंगे और वहां पे आपको भी ऐसा कुछ बोलते होंगे लोग कि ऐसा करो वैसा करो। मुझे नहीं पता आप कितने सीरियसली लेते हैं, लेकिन उस टाइम मैंने वो सीरियसली लिया और मैंने घर पे जाके एक ड्रीम फाइल बनाई। ड्रीम फाइल में सबसे पहले तो प्रवीण सर ने, उनका जो पहला सपना था वो तो उनका पूरा हो चुका था कि उनको एक 4 व्हीलर चाहिए थी। लेकिन मैं आज आप सभी को बताना चाहूंगी ड्रीम फाइल बनाने के पहले मुझे ये बात तो पता थी कि आज अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपको सैलरी देके उसके सपने के ऊपर काम करने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे पहले से ही पता चल गया था कि हमें जो काम करना है वो अपने सपनों के लिए ही काम करना है, ना कि किसी की सैलरी लेके उसके सपने पूरे करने में हमें अपना कंट्रीब्यूशन डालना है। क्योंकि उसके सपने पूरे रह जाएंगे लेकिन आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि सैलरी एक साल में आपको जितनी बढ़ानी है वो कितनी परसेंटेज के ऊपर ही बढ़ेगी वो। लेकिन बिजनेस आप अगर खुद कर रहे हैं तो आपको जितना सैलरी चाहिए, जितना बोनस चाहिए वो आप बढ़ा सकते हैं। आपका जो भी लक्ष्य हो, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी आपका लक्ष्य हो वैसे ही आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने एक ड्रीम फाइल बनाई और उसमें सबसे पहले जो सपना लिखा तो वो था कि एक गाड़ी, जो मतलब प्रवीण सर को और मुझे बहुत ही कार का शौक है, तो हमने सोचा कि मेरा बेटा होने से पहले हम उसको इंडिका में बिठाएंगे ही नहीं, वो आने से पहले ही हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे। पहले हमारे पास इंडिका थी लेकिन वो एक क्रेज होता है ना कि नहीं हमें कुछ और करके दिखाना है और इससे बड़ी गाड़ी लेनी है। तो जब मैंने वेंटो का जब सपना देखा तो उस टाइम हम इतने पागल थे, मतलब आप सोचेंगे नहीं। हम शोरूम जो है उसको है ना, मतलब गाड़ी का जो बुकिंग था वो मेरे बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे वो बुक करके एक सरप्राइज दे दिया था। तो वेटिंग टाइम था क्योंकि फोक्सवैगन वेंटो लगभग 5 महीने का वेटिंग था। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बोला कि अभी मई महीने में गाड़ी मिलेगी आपको। तो हम दोनों क्या करते थे कि हर इनको सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी तो हम वहां पे जाते थे और वहां पे ना वो गाड़ी कांच के अंदर से, मतलब कांच के बाहर से हम देखते थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था इतने सुबह चले जाते थे कि शोरूम भी बंद होता था। तो वो कांच के अंदर गाड़ी थी तो हम बाहर से देखते थे। मुझे कभी कभी लगता था कितने पागलों की तरह हम उस गाड़ी को देखते, लेकिन हमने वो जो सपना था ना उसको हमने हकीकत बनाने के लिए ना इतना ताकत लगा दी थी कि घर में भी हर तरफ, मतलब मेरे मोबाइल में, इनके लैपटॉप में, मतलब हर जगह हमने वो वेंटो की फोटोज लगा के रखी थी। मैंने तो मतलब मैं जहाँ पे काम करती थी किचन में वहां पे भी उसका फोटो लगा के रखा था, क्योंकि वो सपना पूरा करना है। तो वैसे ही हमारा 2011 में ही पहला कार फोक्सवैगन वेंटो लगभग 10 लाख का वो कंप्लीट हुआ, पहला सपना। उसके बाद जो दूसरा सपना था
कि वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने एक ड्रीम फाइल जो बनाई थी उसमें और एक सपना लिखा था कि लग्जूरियस कार। लग्जूरियस कार मतलब सबके पास नहीं होती है, वो बहुत कम लोगों के पास होती थी। और जब हमने फोक्सवैगन वेंटो पसाट जब परचेस की, तब लगभग ये 27 लाख की कार हमने 2012 में परचेस की। और तब शायद मेरी बेटी का जन्म हुआ था, तो हमने ये सोचा था कि एक कार में हम 2 साल से ज्यादा नहीं बैठेंगे। और उसी तरह हमने वेंटो को लगभग 2010 में लिया था, 11 और 12 में फोक्सवैगन का पसाट कार जो हमने परचेस कर लिया। तो मेरी जब समृद्धि हुई तब ये कार हमने परचेस कर ली। लेकिन इसके बाद होता है, अभी गाड़ी तो हो गई, लेकिन हम रहते थे क्वार्टर्स में। और प्रवीण सर का जॉब का अगर टाइमिंग देखेंगे तो सुबह 8 बजे जाते थे और 5 बजे वो आते थे, कॉफी चाय लेके फिर से वो चले जाते थे। और रात के 11-12 कितने भी बजे वो लेट आ जाते थे। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो सब लोग इनको चिढ़ाते थे, शायद अभी प्रवीण काम नहीं करेंगे डीएक्सएन में। लेकिन वो ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है जिनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद ना वाइफ बोलती है कि टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर घूमने के लिए नहीं जा रहे हम लोग, टाइम कम पड़ रहा है, इसलिए लोग क्या करते हैं डीएक्सएन की तरफ या फिर जो भी बिजनेस करे उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, मैंने इनको कभी ऐसा बोला नहीं। वो कितने भी लेट आए, मैं इतने छोटे बच्चों को खुद अकेली पाल रही थी, लेकिन कभी भी मैंने कंप्लेंट नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था इन बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने के लिए वो काम कर रहे। फिर मैं कैसे काम करूं? मैं तो इतने छोटे बच्चों को घर में ही कहाँ से, घर से बाहर भी तो नहीं जा सकती थी। तो मैं क्या करती थी, मैंने एक नेटवर्क फाइल बनाई थी जिसमें, अगर आप आज भी मेरे पास है, अभी तो ये लेटेस्ट का है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने एक ऐसा बुक के ऊपर, मतलब मैं क्या करती थी, रोज पीवी रिपोर्ट देखती थी। और पीवी रिपोर्ट देखने के बाद प्रवीण सर जब घर पे आ जाते थे तो मैं उनको पीवी रिपोर्ट के हिसाब से बताती थी कि इस टीम में हमें ज्यादा काम करना है, ये टीम हमें आगे लेके जानी है, इस पे इसके ऊपर हमें ज्यादा काम करना है, हमें हमारा अगला स्टेटस जो है उसको पूरा करने के लिए हम दोनों ऐसे मिलके काम करते थे। उसके बाद हमने अभी गाड़ी भी ले लिया। तो एक जो सपना होता है ना कि घर का, हर हर औरत का, हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो। क्योंकि प्रवीण सर का अगर आप जर्नी देखेंगे तो वड़ा पाव खा के उन्होंने दिन निकाले हैं, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो खाना भी खा सके, मतलब इतना कम सैलरी में। जब मैं उनकी स्टोरी वो मुझे बताते हैं, जब वो पूना में आए थे तो उनको सिर्फ 1200 रुपए सैलरी थी, उसमें उनको रेंट भी इतना देना पड़ता था कि खाने के लिए पैसे बचते नहीं थे, तो उनको उनके मम्मी पापा से पैसे लेने पड़ते थे। तो कभी कभी वो वड़ा पाव खा के भी सो जाते थे। लेकिन जब डीएक्सएन उनके साथ आया तो मैंने ये खुद देखा है कि मेरी जब शादी हुई तो एक ही महीने में उनका जो पहले महीने का ही क्योंकि एक महीना, लगभग एक महीना वो मतलब डीएक्सएन का कुछ भी मीटिंग नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी घर बैठ के उनको 40,000 रुपए का बोनस आया जब मेरी शादी हुई। तब मैं वही से सोचने लगी थी कि ये कैसा बिजनेस है जो घर पे है वो फिर भी उनको 40,000 रुपए मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि नहीं, अभी डीएक्सएन वो अकेले नहीं, हम दोनों मिलके करेंगे। और ऐसे ही हमने गाड़ी तो ले लिए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि क्वार्टर्स में जो लोग रहते थे, वो जब हम पहले उनको डीएक्सएन बताते थे, मैं जब भी बोलती थी उनको कुछ डीएक्सएन के बारे में, तो उनको लगता था अरे क्या ये कुछ तो करते रहते, कुछ बताते रहते, तो वो इग्नोर कर देते थे। लेकिन जब हमने फोक्सवैगन का पसाट ले लिया था, तो हमारे बाजू में एक फैमिली थी, तो उनका लड़का किसी अच्छे कंपनी में जॉब करता था। तो उनके जो मैनेजर थे उनके पास थी फोक्सवैगन की पोलो गाड़ी, पोलो इसका जो पोलो वेंटो फिर पसाट, तो पोलो वर्जन का एक उनके पास कार थी। तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन वो घर पे आए और पूछा कि ऐसा क्या बिजनेस करते हैं कि मेरा मैनेजर जो है उसके पास 8 लाख की कार है और आपकी 27 लाख की कार कैसे आ गई? ऐसा आप क्या बिजनेस करते हो, वो हमें बताओ। मतलब ऐसा हुआ बाद में कि हमें बताने की जरूरत नहीं थी, हमारी कार देख के लोग खुद ही आके बोलते थे कि ये क्या बिजनेस कर रहे हो, मुझे बताओ। और ये सच है, आज मैं बहुत सालों से मैं ये देख रही हूँ
जब हम है ना किसी को बताने जाते हैं ना, उससे अच्छा है कि खुद लोग हमें पूछते हैं कि आप ऐसा क्या करते हो, क्योंकि इनका गवर्नमेंट का आप सैलरी देखोगे तो उस टाइम उनको सिर्फ 12,000 रुपए सैलरी थी। तो 12,000 में 27 लाख की कार तो नहीं आ सकती थी। तो यही सब लोगों को पता था कि इतनी कार लेने के लिए उतना इनकम भी चाहिए। तो उस टाइम डीएक्सएन का जो मतलब बहुत सारे लोगों को हमने डीएक्सएन बताया, और उसकी वजह से उसके बाद में ऐसा होने लगा कि क्वार्टर्स में रहते हैं और नीचे गाड़ी 27 लाख की खड़ी है। तो उसके बाद मेरा जो सपना था, मैं इनके बार बार पीछे पड़ रही थी कि नहीं, हमें अभी अपना खुद का घर लेना ही है। और वो जो सपना है वो मैंने लिख के रखा था अपने घर के अंदर, विजन बोर्ड बना के रखा था, और उसके ऊपर लिखा भी था 2010 में मैंने लिख के रखा था कि 1 करोड़ का मेरा खुद का घर होगा। तब लोग जहाँ वहां पे जो लोग आते थे तो वो हंसते भी थे कि क्या पागल लड़की है, कुछ भी लिखती है। 1 करोड़ का घर, क्योंकि 12,000 की सैलरी और 1 करोड़ का घर, कभी भी ये सपना सच नहीं हो सकता था, ऐसा उन लोगों को लगता था। लेकिन मुझे पता है कि जब हम सपने देखते हैं ना, तो सपनों में आप भी कभी लिमिट मत लगाना कि इतना मेरा इनकम इतना है और मैं इतना बड़ा सपना क्यों देखूं। क्योंकि अगर आप डीएक्सएन कर रहे हो तो आपके सारे सपने सच होंगे। और ऐसे ही हमारा 2016 में मेरा घर का सपना पुणे में, हमने अभी 2 BHK के फ्लैट में रहते हैं, उसी घर में बैठ के मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। तो वो जो सबसे बड़ा सपना था कि खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि पुणे जैसे सिटी में अगर आप आज भी घर देखने के लिए जाएंगे तो आज का तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज आपको 2 BHK लेना है तो 1 करोड़ से ज्यादा पैसे आपको लगेंगे। तो ऐसे सिटी में हमारा खुद का अपना घर हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे घर में और इनके घर में, मतलब जो भी मेरा ससुराल है, मायका है, उसमें सबसे पहले हमने खुद, मतलब हम प्रॉपर सातारा के हैं लेकिन पुणे में आके खुद का घर हमारा पहला हो चुका है। और सबको मतलब इतना डीएक्सएन ने हमें इतना कुछ दिया है कि इसकी वजह से आज हम इस घर में रहते हैं, और डीएक्सएन की वजह से हमारा ये सपना पूरा हुआ। उसके बाद और एक, मतलब गाड़ियों का तो मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारा शौक था। तो उसके बाद मैंने और एक मेरा जो सपना था कि एक बड़ी लग्जरियस कार लेनी है। तो 2017 में हमारी चौथी कार मर्सिडीज बेंज हमने परचेस कर ली, और वो जो बहुत बड़ा जो सपना था वो पूरा हो गया। इसके बाद तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मेरे सारे सपने खत्म हो गए, मतलब वो सच हो गए। जितनी भी मैंने ड्रीम फाइल बनाई थी 2009 में, वो सारी की सारी पूरी हो गई 2017 में ही। अभी अगला अगला क्या है, तो उस टाइम धर्मशिला मैडम क्राउन एम्बेसडर बन चुकी थी। तो उस टाइम हम फॉरेन ट्रिप के लिए, हाँ और एक बात आपको बतानी है कि फर्स्ट टाइम मेरे घर की मैं पहली लड़की हूँ जो फर्स्ट टाइम अकेली मलेशिया चली गई, क्योंकि वो भी जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे डीएक्सएन से ही मिली। और फर्स्ट टाइम मैंने मलेशिया जब हम लोग गए थे तो वहां पे मैंने धर्मशिला मैडम को भी देखा था, और उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि अरे अगर ये मैडम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, मीटिंग लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद हमने एक लेडीज ग्रुप भी अच्छे से बनाया पुणे में, और मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई उनको देख के। तो उसी टाइम मैं सोच रही थी कि ये मैडम क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उसके बाद का जो सपना था वो मैंने क्या किया, वो मेरा अगला ड्रीम में वो डाल दिया कि अभी हमें क्राउन एम्बेसडर बनना ही है। और वो जब भी हम धर्मशिला मैडम से मिलते थे तो वो बोलती थी कि जॉब क्यों कर रहे हो, अभी तक जॉब करने की क्या जरूरत है, अभी तो इतना डीएक्सएन बढ़ गया है, और आप ही अगर फ्रीडम नहीं लेंगे तो लोगों को क्या बताओगे। तो वो दिमाग में चलता रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि अभी डीएक्सएन बहुत अच्छे से बढ़ रहा था और सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो मैंने इनको बोला कि अभी हमें जॉब की जरूरत नहीं है, अभी हम डीएक्सएन फुल टाइम करेंगे, क्योंकि जितना भी सक्सेस मैंने आपको बताया है ये शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक जितना भी हो सकता है उस पार्ट टाइम में किया हुआ सक्सेस है। आप लोग अगर बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है तो इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। जॉब करते हुए भी आप सक्सेस मिल सकते हैं, और इसका बेस्ट उदाहरण हम लोग हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में इन्होंने इतना अचीव किया। क्योंकि
थोड़े टाइम में वो मीटिंग लेके फिर ऑफिस भी देखते थे और ये भी दोनों करके पार्ट टाइम में यहाँ तक आए। और उसके बाद अभी हमें लगा कि नहीं, अभी हम स्टेबल बन चुके हैं, तो अभी हमें जॉब की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि ऐसा कल क्या होने वाला है आज हम बता नहीं सकते। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। जब हमने सोचा कि नहीं अभी जॉब रिजाइन करेंगे, तो प्रवीण सर ने लगभग 17 जुलाई को जॉब रिजाइन किया और बहुत अच्छे से फुल टाइम में हम उतर चुके थे। क्राउन डायमंड भी बन चुके थे, लगभग क्राउन डायमंड के आगे कुछ स्टेटस भी ले लिया था। और उसके बाद इनका अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया। तो आप सोचेंगे, कभी हमने हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं निकाला था, क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब था तो वहां पे मिल जाता था हेल्थ का जो भी कुछ ये हो। तो क्योंकि हमें तो डीएक्सएन की वजह से कभी वैसे जरूरत लगी ही नहीं थी और कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो ऐसा हुआ कि दूसरे दिन एक मीटिंग था मेरा मुंबई में, और उसके एक दिन पहले ही इनका एक एक्सीडेंट हो गया। और इतना मतलब डेंजर एक्सीडेंट हुआ कि मैं तो मतलब ब्लैंक ही हो गई थी कि अभी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसा होता है ना, जहाँ पे 13 साल उन्होंने सर्विस की है, वहां पे भी सभी लोगों को पता चल गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वहां से एक भी आदमी उनको देखने के लिए नहीं आया। तो आप देखना कि आप जॉब में जितना कर रहे हो ना काम, वहां पे कितना लोग आपको पूछेंगे जॉब छोड़ने के बाद या फिर आपके रिटायरमेंट के बाद। आप रिटायर भी हो जाओ ना तो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो सेम ऐसे ही कि प्रवीण सर ने जहाँ पे 13 साल जॉब की है, वहां पे एक भी आदमी ने पूछा नहीं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, या देखने के लिए भी कोई आया नहीं। लेकिन आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो अब हमारी मैनेजमेंट है, हमारे डॉक्टर राजेश सवेरा सर है, उनको जैसे ही पता चला तो 5 मिनट में वहां पे आ गए। मेरे घर के लोगों से पहले मेरी डीएक्सएन की फैमिली आ गई। तो मैं इसलिए भी आपको बताऊंगी कि डीएक्सएन एक सिक्योरिटी जो देता है ना, वो और किसी भी बिजनेस में आपको मिलेगी नहीं। तो ऐसी सिक्योरिटी डीएक्सएन देता है। तो उसके बाद प्रवीण सर को लगभग डॉक्टर ने बोला था 3 महीने की बेड रेस्ट, मतलब वो हिल भी नहीं सकते थे, ऐसी बेड रेस्ट उनको बोला था। क्योंकि उनके पैर में बहुत ही बड़ा मतलब ये हड्डी जो है वो टूट चुकी थी। तो उनको बहुत सारा स्टिचेस वगैरह लगे थे और उनको बोला भी गया था कि अभी 1 साल तक आप चल नहीं सकते। लेकिन प्रवीण सर इतने जिद्दी है। और आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे रफीक सर है, सवेरा सर है, थियो सर भी उनको देखने के लिए आए थे। तो मुझे कभी कभी लगता था कि मतलब जिंदगी में हमने क्या किया है वो ऐसे टाइम में हमें पता चल सुख में तो सब लोग आते हैं, लेकिन दुख में ना जो अपने लोग होते हैं ना वही आते हैं। तो डीएक्सएन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हॉस्पिटल था ना, वहां पे नीचे लाइन लगी रहती थी प्रवीण सर को देखने के लिए, इतने लोग आते थे। और वह जो डॉक्टर इनके जो सर्जन थे ना, उन्होंने एक दिन मुझे पूछा भी कि मैडम ये आदमी कौन है और ये क्या करते हैं कि इतने लोग उनको देखने के लिए आते हैं। मैं आपको बताऊंगी 3 महीने तक घर में भी एक भी दिन ऐसा गया नहीं कि डीएक्सएन का कोई आया नहीं। 3 महीने तक लोग हर रोज आते थे। लेकिन प्रवीण सर ने क्या किया कि अभी उठ नहीं सकते तो बिजनेस कैसे करेंगे। मैं तो जितना जा सकती थी उतना मैं मीटिंग के लिए जाती थी, लेकिन जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, जूम मीटिंग का स्टार्ट किया। और वो घर पे ही, मतलब मैं उनको बोलती थी आप चुप नहीं बैठ सकते, इतना भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया, जूम मीटिंग स्टार्ट कर दिया। और ये कब की बात है, 2018 की। और कोरोना कब आया, 2019 में कोरोना आया ना, सॉरी 2019 में एक्सीडेंट हुआ और 2020 में कोरोना आया। तो 6 महीने पहले ही हमारी टीम को पता था कि जूम में मीटिंग कैसी लेनी है, कैसे जूम एप्लीकेशन उनके मोबाइल में वगैरह सब कुछ हमारी टीम तो पहले से प्रिपेयर थी। और जैसे कि एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी हमारा जो इनकम था वो कम नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ डीएक्सएन हमें देती है। उसके बाद भी हमारी टीम चालू रही और हमारा इनकम आता रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6 महीने के बाद जब कोरोना आया तो बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा हुआ उनके कई सारे लोगों के जॉब चले गए, वो काम करना उनका मुश्किल हो गया। लेकिन डीएक्सएन के लोगों को इसका बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने जूम के ऊपर मीटिंग वगैरह चालू करके अपना बिजनेस हम घर से भी बढ़ा सकते हैं। और आज लगभग 2 साल से ज्यादा दिन हो गए
कि हम घर से ही काम कर रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया से हम अपना DXN बढ़ा सकते हैं। और इसके आगे का जो भी स्टोरी है वो प्रवीण सर आपको बताएंगे। यस दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे मैं वो कहूँ तो DXN एक ऐसा अलाउद्दीन का चिराग है दोस्तों, जिसे आप जो मांगोगे ना वो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। सिर्फ मांगने में आपके एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक उत्साह और एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए मतलब चाहिए, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है मतलब बनना है। जो अभी हम प्लान बताते हैं वो प्लान अगर आप 20 लोगों को जीवन को लेकर अगर आप आगे चलाओगे तो 20 लोगों का डायमंड बनने से आपका क्राउन एम्बेसडर बनना तय हो जाता है दोस्तों। तो जो चीज चाहिए, और डॉक्टर लीम का लाइन भी आप हमेशा याद रखिए, डॉक्टर लीम ने भी खुद कहा था, जब मैं बुध गया गया था एक्सीडेंट के दौरान भी, तो उस समय पे मैं वॉकर पे बुध गया जब गया था, तो डॉक्टर लीम के साथ जब बैठा था मैं, तो उस समय पे डॉक्टर लीम, हम खाना खाते बात कर रहे थे, डॉक्टर लीम मुझे एक लाइन बोले थे, मुझे आज भी याद है, 20 लाइन में जिसका भी 20 क्राउन एम्बेसडर निकल कर आएगा, अलग अलग 20 लाइन में 20 क्राउन एम्बेसडर आप लेकर आओगे तो आपका खुद का प्राइवेट जेट भी आप लेकर आ सकते हैं। और डॉक्टर लिम खुद वो इंसान की तलाश में है, कितने लोग तैयार है 20 लोगों की जिंदगी बदलने के लिए दोस्तों। हमें सफलता के लिए कोई भी अंत नहीं है दोस्तों। सक्सेस स्टोरी जिसको हम कहते हैं उसको हमें एक डेस्टिनेशन के जैसे लेना चाहिए, जैसे एक सफल जीवन की कहानी जिसको हम कहते हैं, यानी एक सफर है ये दोस्तों, ये कोई अंत नहीं है, इसके साथ भी बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है दोस्तों। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखो, हम सभी लोग सफल बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। DXN ने हमें क्या नहीं दिया, DXN ने सब कुछ दिया दोस्तों। फॉरेन टूर पिछले 10 साल से मैंने कम से कम 11 देशों का विदेश यात्रा किया। इतना ही नहीं दोस्तों, पिछले 10 साल में मैंने 5 लग्जरी कार, 1 करोड़ का मकान, इतना कुछ DXN ने दे दिया। और साथ ही साथ आपके जैसे इतने सारे दोस्त, इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी फैमिली आज एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ही बदौलत बन सकती है दोस्तों। या तो आप एक पॉलिटिशियन में अच्छा नेता बन जाओ, या फिर DXN के अंदर एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला इंसान बन जाओ, तो वो दोनों इंसान का जीवन एक ही जैसा चलता है। सिर्फ पैसे से आजादी नहीं मिलेगी जीवन में, सिर्फ पैसों से खुशियां हम जी नहीं सकते दोस्तों, लेकिन अगर आपके साथ एक बहुत बड़ा परिवार आप जोड़ देते हो तो इससे ज्यादा खुशियां किसे कहेंगे। लेकिन हम, हमारे सभी लोगों के अंदर एक सफल होने के लिए एक अंदर से ही इतनी जुनून और इतना चाहत होना चाहिए कि जिसके लिए मैं एक सफलता का रहस्य आपको बताना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने एक स्टोरी सुना होगा, सुकरात का चेला, जिसको सुकरात यानी सोक्रेटिस, तो सोक्रेटिस की कहानी आपके जरूर सुनी होगी। इसमें जरूर कहा है उन्होंने कि सफलता का रहस्य यह है दोस्तों कि जब आप सफलता उतनी बुरी तरह से चाहोगे जितनी कि आपको सांस लेना चाहते हैं, तो वो आपको जरूर मिल जाएगी। सफलता आपको चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए तो उतनी बुरी तरीके से चाहिए कि आप अंदर से सांस लेना चाहते हैं। उतनी बुरी तरीके से अगर आप अपनी सफलता को चाहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जरूर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ था ना, उनका जो एक चेला है यानी उसका जो शिष्य है, उन्होंने उनको पूछा था कि गुरुजी मुझे सफलता का रहस्य को जानना है, मुझे सक्सेस का प्रिंसिपल सिखाओ। तो गुरुजी बोले कल सुबह 9 बजे आ जाना। एक झरने के किनारे 9 बजे बुलाया, पानी के अंदर लेकर गए और पानी के अंदर उनका सर डुबो दिया, और इतना बुरी तरीके से डुबो दिया कि वो बंदा झटपट आने लगा, लाल पीला नीला होने लगा, और जब वो पूरी तरीके से सांस नहीं ले पाया, अभी मर जाएगा वो, उस समय पे उसका सर बाहर निकाल दिया पानी के बाहर। तो शिष्य ने पूछा गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, अब तो मैं ही मर ही जाता था। तो गुरुजी ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, जब तेरे सामने मौत दिख रही थी तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत लगी तुम्हें। तो उस इंसान ने एक ही वाइड लाइन बोला, वो थी सांस। सर मुझे सिर्फ हमें एक ऑक्सीजन, एक हवा की जरूरत थी। तो सफल बनने के लिए उतनी चाहत अगर तुम्हारे अंदर हो तो आप जरूर सफल बन जाओगे। मैं जरूर कहूंगा सिर्फ सपने रखने से आजादी या सपने रखने से आपकी जीवन सफलता नहीं बनेगी। सपनों के साथ अगर आप उसको चाहना, यानी इसको क्या बोलते हैं, द अट्रैक्शन, ये एक बहुत जबरदस्त मैग्नेट इंसान के जीवन में, जैसे परिस हम बोलते हैं ना, एक परिस अगर आप किसी के भी इन्हें लोखंड यानी किसको बोलते हैं लोहे को आप लगा देते हो तो लोहे का भी सोना बन जाता है। वो परिस मतलब क्या है, अट्रैक्शन है दोस्तों, मैग्नेट के जैसा काम करता है ये सिद्धांत। तो आपको जीवन में जो भी चीज चाहिए उसको चाहने के, उसको चाहिए मतलब चाहिए, और उसको चाहिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मैडम ने आज बताया आपको ड्रीम फाइल जरूर बनाए। अगर हमारी इस कहानी से आप थोड़ा सा भी प्रेरित हो रहे हो, आपके अंदर थोड़ा सा भी उत्साह जागृत हो रहा है,
और आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी के अभी आप ड्रीम फाइल जरूर बनाएं। मैं देखना चाह रहा हूँ चैट बॉक्स में कितने लोगों ने ड्रीम फाइल अब तक बनाया है पिक्चर्स और डेट के साथ, वो डी लिखेंगे कैपिटल में। हम थोड़ा सा चेकलिस्ट भी डालेंगे कितने लोगों ने ड्रीम फाइल बनाया। मैंने इसी तरीके के सेशन कई स्टेट में भी दिए है दोस्तों। अभी मैं नेपाल भी गया था, तो कितने लोग हैं यहाँ पर कि जिन्होंने खुद का ड्रीम फाइल बनाया है। डी डी लिखना, कैपिटल डी लिखेंगे अगर आपने ड्रीम फाइल बनाया है तो। ड्रीम फाइल आपको A4 साइज का पेपर लेना है, इस तरीके का एक प्रिंटिंग पेपर मिल जाता है मार्केट में। ये पेपर लेकर आइए, एक फोल्डर फाइल लेकर आइए दोस्तों, और उसके ऊपर पिक्चर्स कहाँ मिलेंगे, वो शोरूम में मिलेंगे, कई जगहों पे मिलेंगे, पेपर्स में, किसी मैगजीन्स के अंदर मिलेंगे। उसको अच्छे से कट करिए और वो पिक्चर्स आप तारीख के साथ डालिए। आपका दिमाग कभी भी शब्दों में बात ही नहीं करता आपसे, आपका दिमाग सिर्फ पिक्चर में सोचता है। ऐसा मत सोचिए कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, ऐसा मत सोचिए मुझे फोक्सवैगन का पसाट गाड़ी चाहिए। आप सोचिए ये चित्र गाड़ी का है, अब उसको बदलना नहीं है, वो पिक्चर आपके दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए और वो पिक्चर आपके गाड़ी का आपके ड्रीम फाइल के अंदर आ जाना चाहिए दोस्तों। इसको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्यों ये बोलता हूँ, क्योंकि नकारात्मक लोगों की भरमार है मार्केट में। आपको ताने मारने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, और इसमें आप भीड़ से अलग होकर अपनी तरह जीने की आजादी चुन चुके हो। तो आप उन भीड़ में ज्यादा मत सोचिए, वो नकारात्मक लोग हैं। नकारात्मक लोग हमेशा औसत लोग होते हैं दोस्तों। साधारण लोग ही आपको बोलेंगे तू ये नहीं कर सकता, तेरा ये काम ही नहीं है, तेरे से होगा ही नहीं। ऐसे बोलने वाले लोगों की संख्या मार्केट में बहुत ज्यादा मिलेगी। अब आपको एनर्जी चाहिए तो वो ड्रीम फाइल आपको देगी, आपके तारीख के साथ देगी, एक एक्शन प्लान के साथ देगी, एक विजन बोर्ड के साथ देगी। आपने देखा होगा आरती मैडम का जब भी आप स्पीच सुनोगे तो वो ड्रीम फाइल, विजन बोर्ड, तारीख, डेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चुनौती जब भी आती है ना दोस्तों, तो चुनौतियों से भी जाकर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ अपने दिमाग के अंदर वो सोच के रखा कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए। देखिए एक बहुत अच्छी लाइन सामने है, वो पोयम आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अकरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो नन्ही चींटी है, अपने वजन से भी 10 गुना वजन उठाकर वो दीवार पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है दोस्तों, लेकिन चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। इसका मतलब क्या है, कितनी भी परिस्थिति विकट आ जाए, कितनी भी चुनौतियां आ जाए, कितनी भी असफलता का सामना करना पड़े, तो भी वो अपनी मेहनत को यानी अपनी एफर्ट को छोड़ती नहीं है। 10 बार गिरेगी, 11वीं बार फिर कोशिश करेगी, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती दोस्तों, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कई लोग ऐसे भी देखते हैं कि सर मैंने कोशिश तो की थी, मैंने बहुत संघर्ष किया, पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं उतनी अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए मेरी इस लाइन को कि आपको सफलता असफलता के बाद ही मिलेगी। जैसे मैंने कहा था ना कि स्ट्रगल कहानी यानी पेनफुल स्टोरी, जितना पेन आपकी कहानी में होगा ना, आपकी जीत भी उतनी शानदार होगी। आप ये मत सोचिए अब आपके पास क्या है, आप आज से ये सोचिए आने वाले 3 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद आपका फ्यूचर, आपका जीवन कैसा रहेगा, और वो आप देखना। उसको लिखने की ताकत, वो कंट्रोल परमेश्वर में, भगवान ने आपके हाथ में दिया है। एक महावत जब हाथी को संभालता है तो इतना बड़ा हाथी, इतना विशाल हाथी होता है, वो महावत पूरी जिंदगी उसका गुलाम रख देता है। ऐसे कैसे हाथी गुलामगंज बन गया? इसका कारण था जब वो छोटा सा बछड़ा था, छोटा सा बच्चा था, जब वो उसके पैर में एक बहुत बड़ा चैन डाल दिया था। ऐसे चैन हमारे भी जीवन में बहुत सारे होते हैं। ये नकारात्मक चैन बोलते हैं हम इसको, निगेटिविटी की चैन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ढक्कन। ये ढक्कन को तोड़ना होगा दोस्तों। आपको सोचना होगा कि ये हाथी एक झटका मारे तो ये पूरा खंबे को उखाड़ सकता है, लेकिन जिंदगी भर सिर्फ सोच के कारण वहां पे अटका पड़ता है और किसी एक इंसान का गुलाम बनकर रह जाता है। आप जीवन में गुलाम बनने के लिए नहीं आए हो ना दोस्तों, आप सफल बनने के लिए जरूर आए हो। तो आपको इन निगेटिव की चेन को तोड़ देना तैयार होना दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ढक्कन को निकालना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा होगा मैं नहीं कर सकता, तो भी आप सही है, और अगर आपका मन आपको अंदर से कहता है यस मैं कर सकता हूं, तो भी आप सही है। दोनों मायनों में आप सही है। इसका मतलब क्या है, आप सोच से ही सफल बन सकते हैं। कितने लोग एग्री है मुझे बताइए इस बात को लेकर जल्दी जल्दी। और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है,
असफलता का सामना आपको करना ही पड़ता है। अगर सफलता की राह यानी सफलता की मंजिल को देखना है तो आपको असफलता के स्पीड ब्रेकर को पार करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक इंसान की कहानी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहानी है जिसको 7 बार नकारा गया था। एक ग्राफिक डिजाइनर होने के बावजूद एक एडिटर की नौकरी उनको मिल चुकी थी उस शहर में, और एडिटर की नौकरी मिलने के बाद भी उनको कहा गया कि आपके अंदर नए विचारों की कमी है, नए नए विचारों की प्रेरणा लाने वाला इंसान हमें चाहिए। इसलिए उस एडिटर को वहां से नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी मिलने के बाद इसने अपना एक अच्छा घर लिया, अपनी खुद की एक कार ले ली, और उस घर में और गाड़ी का कार का वो पूरा मेंटेनेंस करते हुए जीवन जी रहा था। और 7 बार निगेटिव, 7 बार फेल होने के बाद आखिर में एक नौकरी मिल चुकी थी, उससे भी उनको हटाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि उनको गाड़ी तो थी, लेकिन गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने का भी पैसा नहीं था। महीना खत्म हो रहा है, अब अगले महीने का पेमेंट यानी उसका सैलरी देना है, उसको रेंट देना है, तो उतना पैसा भी उनके पास बचा नहीं था, और वो पूरी तरीके से बुरी हाल हो चुका था। परिस्थिति इतनी विकट आ चुकी थी कि सब कुछ छोड़कर, शहर छोड़ के गांव चले जाना है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, ऐसा सोचकर ये इंसान पूरी तरीके से असफलता को अपने दिमाग में, नकारात्मकता को दिमाग में लेकर बैठा हुआ था। और ऐसे समय पे पीछे से टेबल पर कुछ आवाज आई, एक ऐसी आवाज आई, उस आवाज की तरफ इस इंसान का ध्यान जाता है, और आवाज थी कि वहां पर एक छोटा सा चूहा, एक कॉफी का मग होता है, उस कॉफी के मग पर चढ़ता है और अंदर से कॉफी पीने लगता है दोस्तों। फिर वहां से छलांग लगाता है नीचे, और ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस ब्रेड के टुकड़े को खाने की कोशिश करता है, इधर उधर देखता है ऐसा चूहा, और फिर कॉफी के मग पे जाता है और फिर कॉफी पीने की कोशिश करता है। ये जो एक मनोरंजन जैसा चीज था, ये इंसान दूर से देख रहा था, और अपनी सारे जीवन की संघर्ष, अपनी असफलता, अपने अंदर आए हुए सारे नकारात्मक विचार, जो भी डिप्रेशन आया था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आया था, अभी घर छोड़कर चला जाना यहाँ से, और वो इस एक छोटे से चूहे को देखकर वो सारा डिप्रेशन भूल चुके थे, और उस मनोरंजन की तरह उस चूहे को देखने लगे। आप सोच सकते हैं ऐसी नकारात्मक अवस्था में भी इस इंसान के मन में, इस इंसान के दिमाग में एक अच्छा विचार ने जन्म लिया, और वो विचार था, क्यों ना मैं इसी चूहे के मनोरंजन को दुनिया के सभी बच्चों को दिखाकर उनकी मदद करते हुए उनको एक मनोरंजन का सहारा बना दूं। और आज ये इंसान जीवन का सबसे बड़ा सफल इंसान बन चुका है दोस्तों। यहाँ पर हमें 2 कहानी सीख मिलती है कि कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी भी खराब परिस्थितियां आए, आपकी सोच आपको सफल जरूर बना सकती है। उस इंसान ने वहां से कदम शुरू किया, आज उसको हम वॉल्ट डिज्नी नाम से जानते हैं। डिज्नी वर्ल्ड किसने नहीं जाके देखा होगा? अगर आपका सपना है तो आप जरूर जाकर देखिए डिज्नी वर्ल्ड। और आपको बताओ, तो वही इंसान आज जीवन में इतना सफल बन चुका। क्या किया इसने? समाज के कुछ लोगों की मदद करने की प्रेरणा मन में ली, उस प्रेरणा से उसने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उसने सोचा, हजारों लाखों लोग डिप्रेशन में होंगे, अगर इस तरीके का मैं कुछ बनाओ तो वो लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, यानी उनको मनोरंजन करने के लिए मेरे पास कुछ चीज है। तो मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास, आप डीएक्सएन के अंदर है, आप कितने लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। आप मदद करने वाला इंसान बन जाइए, आपको सफलता अपने आप मिलती जाएगी। इस कान से जरूर सीखिए दोस्तों, क्योंकि असफलता है एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। असफलता है एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान है मार्केट में, यानी आपको संघर्ष करते ही आपको आगे बढ़ना है। तो संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, आखिर कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। जो कोशिश करता है वो सफल तो जरूर बन जाता है, और कोशिश करते रहना यही सफलता की निशानी है दोस्तों, अंतिम निशानी है दोस्तों। और तब तक सफल बनने की कोशिश करते रहना जब तक कि आप सफल ही ना बन जाओ। जैसे आपने बोला होगा ना, आपने की कहानी में सुना होगा कि एक जो साधु बाबा थे वो जब भी नाचते थे तो बारिश आती थी, दूसरा साधु बाबा नाचता था, बारिश नहीं आती थी। सवाल पूछा गया, ऐसा क्या अलग कर रहे हो तुम लोग कि मैं जब डांस करता हूँ, नाचता हूँ तो बारिश नहीं आती, और आप जब भी नाचते हो तब बारिश आ जाती है? तो उसने इतना अच्छा जवाब दिया इसका, मैं तब तक नाचते रहता हूँ, तब तक नाचते रहता हूँ जब तक कि बारिश ही ना जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं दोस्तों, तब तक कोशिश करते रहना है, तब तक कोशिश करते रहना है जब तक आपका सपना आपका हकीकत ना बन जाए।
आज का सेशन ही दोस्तों आपको अपने सपनों को हकीकत में लाने के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, मानसिकता को बदलना होगा दोस्तों। आपको बार बार चुनौतियों का सामना करते ही आगे बढ़ना है। आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य, एक ध्येय को सामने रखकर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। जैसे मान लीजिए आपने सपना बना लिया मुझे महीने का 50,000 चाहिए, तो अब आपको प्लान पता है कि 50,000 होने के लिए आपका टीम साइज कितना होना चाहिए। मैं अगर तुरंत बताओ तो अप्रोक्सीमेटली आपकी टीम साइज 2,500 लोगों की, नॉट 2,500, 2,500 नहीं सर, 250 लोग अगर 1000 पीवी के ऊपर आना शुरू करे तो आपका 50,000 इनकम आना शुरू हो जाता है। तो 250 लोग तो आप अकेले भी लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते। आपके पास तो एक अच्छा मजबूत टीम भी है। तो 50,000 इनकम का सपना है, और 50,000 इनकम का सपना कभी भी पैसे में सपना मत देखना। कई लोग गलतियां करते हैं। आज का सेशन सुनने के बाद सिर्फ पैसे में बात नहीं करना या पैसा दिमाग में मत रखना। वो 50,000 आने के बाद आप क्या करोगे वो आपका ड्रीम फाइल बन जाना चाहिए। 1 लाख इनकम आने के बाद आप क्या करोगे। अब 1 लाख का आपका क्या बनेगा टीम साइज। आपका 500 लोगों का टीम अगर 1000 पीवी के ऊपर चला जाए तो आपकी इनकम 1 लाख क्रॉस कर देगी दोस्तों। इतना आसान आपका प्लान ऑफ एक्शन तैयार करिए दोस्तों। इतना तरीके से करिए कि अभी आपको 500 लोग एक साल में चाहिए तो आपको 2 महीने के अंदर कितना चाहिए, 1 महीने के अंदर कितना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर कितना आपका टीम साइज बन जाना चाहिए। ये बन जाता है प्लान ऑफ एक्शन। तो मैं जरूर कहूंगा सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती, कुछ करने से ही मिलती है। और हार्ड वर्क, जिसको हम बोलते हैं हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता दोस्तों। अपने आप सफल नहीं बन सकते, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, तभी जाके हम सफल बनते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास समय इजाजत नहीं देता है। हमें बराबर से 1 घंटे के अंदर हमारी कहानी को आपके सामने कुछ अच्छे विचारों के साथ प्रदर्शित करना था। यही हमारा आज का जीवन का मकसद था दोस्तों, आज की ट्रेनिंग का, आज के टॉपिक का, कि हम आपकी कुछ मदद कर पाए आपकी सफल जीवन की कहानी तैयार करने के लिए। मैं आपको जाते जाते जरूर कहूंगा अपने जितने भी चुनौती भरे जीवन के फोटो निकाल कर रखिए। चुनौती फोटो, मैं जिसको बोलता हूँ ना, आपके पास आज साइकिल है, आपके पास अपना खुद का आज का घर नहीं है, तो आप वो सारे फोटो जमा करके रखिए। आप कौन सी जगह पे आज काम कर रहे हो, शायद हो सकता है एक लेबर कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उन सभी फोटोग्राफ को आज जमा करके रखिए। अपने पुराने सारे फोटो जमा करके रखिए, एक अच्छे से फोल्डर फाइल बना दीजिए और अपने जीवन की सफलता की कहानी, अपनी ड्रीम फाइल खुद बनाने की आज प्रेरणा लीजिए। आप जरूर सफल बनेंगे। इसी विचार के साथ मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने अच्छा प्यार बनाए रखा और ये सेशन आपने पूरा सुना और आगे बढ़ने के लिए आपने एक अच्छी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ी है। इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पर ये मेरा सेशन आगे हैंड ओवर करता हूँ। हमारे यहाँ पर अभी मौजूद है मनोरंजन सर। थैंक यू मनोरंजन सर। और फिर बहुत से बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना बहुत चाहूंगा डीएफएन बहुत कंपनी का, जिन्होंने एक मौका दिया आज इस सफलता की कहानी को बताने का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आरती मैडम और प्रवीण सर। बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जर्नी जो है आपने बताया और बहुत बड़ी चीज बताया कि सपना देखना बहुत जरूरी है और उस सपनों के पीछे सबको सफल करने के लिए हमारा विजन तैयार है और उसके पीछे काम करने इम्पोर्टेंट कि उसमें कैसे हम सक्सेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरती मैडम, प्रवीण सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सक्सेस स्टोरी आपने बताया। उम्मीद करता हूँ आगे जाके ऐसे ही हमें आपके सेशंस मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू मनोरंजन सर। थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। दोस्तों, कल हम मिलेंगे ठीक 12 बजे। कल की जो सेशंस रहेगा हमारे नॉर्थ इंडिया मार्केटिंग मैनेजर विजय सर जी के द्वारा रहेगा। टॉपिक रहेगा कि मीटिंग्स और मेगा इवेंट्स में प्रोस्पेक्ट को कैसे आमंत्रित करें। तो दोस्तों, कल ठीक मिलेंगे 12 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।